अभी हम मौजूद हैं हनुमान नगर में और हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद उम्मीदवार प्रतिनिधि। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। प्रणाम सब, आप सभी को पहले प्रणाम। मैं बबलू सहनी, निवेदक अंजू देवी का। अंजू देवी उम्मीदवार है जिला परिषद 5/2 से, हनुमान नगर क्षेत्र संख्या 17 से। चुनाव चिन्ह अपना बता दीजिए। जिनका चुनाव चिन्ह है चक्की छाप, क्रम संख्या 1 पे। आप जैसे कि जिला परिषद में लड़ रहे हैं, समस्या क्या सब देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ हम एक ही चीज़ देख, 2-3 चीज़ देख रहे हैं जो बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अभी कोरोना काल आया है तो बेरोजगारी। इस बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन के, घाव बन के रह चुका है कि ना ये तो ख़त्म होता है, ना ये दवा खाने से छूटता है और ना बैठने से छूटता है। तो इसका एक सही विचार, सही व्यवस्था किया जाए, जिसके लेकर अगर जिला परिषद में के जरिए जैसे पशुपालन हो, बत्तख पालन हो, बकरी पालन हो, इस सब के परीक्षण शिविर से और के द्वारा सरकार से 50%, 50-50% पर जो भी लाभुकों को लाभ दिया जाता है वो लाभ दिलाने का हम काम करेंगे। और जैसे कि उस हिसाब से इसको रोज़गार मिल सके वो हम दिलाने का काम करेंगे। और दूसरा शिक्षा में तो अभी तक हम देखते हैं, जहाँ ज़्यादातर स्कूल में देखते हैं कि बच्चे सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। बच्चे खाने के लिए जाते हैं, ना कि गार्जियन को कोई मतलब, ना टीचर का मतलब। अगर शिक्षक उस चीज़ पे त्वरित होंगे कि नहीं मेरा स्टूडेंट नहीं आया, तो वहाँ पे एक अलग जुलूस निकलता है जो हम लोग के समय में मास्टर साहब निकालते थे। और एक बार में सब बच्चे के घर घर पे जाके एक बार इत्तला कर देते थे कि सबको स्कूल चलना है। फिर स्कूल तो अपना स्वेटर बोलने का काम करती है। तो उस सब पे ज़्यादा ध्यान और रखने का कोशिश करेंगे। और जहाँ भी स्कूल का मरम्मतीकरण का काम है उसको मरम्मतीकरण कराएंगे। और हर एक पंचायत में, हर एक चौक चौराहा पे सोलर लाइट लगाना सबसे बड़ा हमारा मुहिम होगा। और हम, क्योंकि मैं एक खुद रक्तवीर हूँ, मैं रक्तदान करता हूँ, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं बहुत अच्छे और बहुत बारीकी से समझ सकता हूँ कि स्वास्थ्य में हमने देखा कोरोना काल के समय में कि सब लोग, क्योंकि हम खुद एक रक्तवीर है और हम इस चीज़ को बहुत बारीकी से जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कि कोरोना काल जो एक बहुत बड़ा तांडव मचा के गया पूरा इंडिया में, पूरा दुनिया में। और उस समय में हम देखे थे कोरोना काल में कि रक्तदान करने के लिए अगर हम जाते थे तो बहुत ही सेफ्टी के साथ जाना पड़ता था। तो उस समय में मेरा एक मुहिम था कि भाई कोरोना के लिए तो ठीक है, लेकिन डिलीवरी तो कहीं नहीं रुकेगा। डिलीवरी तो उसका अपना समय होता है। कोरोना, ना वो कोरोना समझता है, ना बाढ़ समझता है, ना बरसात समझता है, ना ठंडा, ना गर्म। तो उस समय में हम हर एक पंचायत, उस स्थिति में हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस, एक स्वास्थ्य का जो उपचार केंद्र होता है वो चालू करवाने का हम काम करेंगे। और हर एक जहाँ है उसको मरम्मत करवा के वहाँ पे एक नर्स, एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर बैठाने का काम करेंगे। हर एक 7 पंचायत में हमारा एक मुहिम है कि 7 पंचायत में कम से कम एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर, एक नर्स वहाँ पे होना ही चाहिए। और एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। और कंट्रोल करने में सक्षम हो पाइएगा थोड़ा बहुत, 50% ही, 100 में से 50% ही होइएगा तो हो तो जाइएगा आप। स्वास्थ्य उपकेंद्र तक कहीं चालू नहीं है, आज जहाँ पर भी है तो डॉक्टर तो आते ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, इतना दूर में तो हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे 7 पंचायत में, एक पंचोक पंचायत में जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ चालू है, वहाँ डॉक्टर भी आते हैं ये बहुत वहाँ। कम है परसेंटेज इसका। लेकिन ये बहुत कम है 7 पंचायत में। वो सिर्फ वहीं नहीं, सब जगह पे भाई, सब जगह पे पेशेंट को दिक्कत होता है। और एटेंडम अगर किसी को डिलीवरी है तो मेरे पास कार्ड है, हम अपने पेशेंट को कार से ले जाएंगे। लेकिन जिनके पास कार नहीं है, जिनके पास टेम्पो तक का पैसा नहीं है, वो रिक्शा पे या मोटरसाइकिल पे लाद के तो नहीं ले जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सुविधा हो और उनका ब्लॉक तक ले जाने का या जहाँ भी हो तो उनका डिलीवरी करवाने का एकदम बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जाए। और शिक्षा पे तो हम बात करेंगे, बार बार यही बात कहेंगे
कि शिक्षा में अभी बच्चे लोग जितने भी है 1 से 5 तक, हम जहाँ तक देख रहे हैं कि सब बच्चे सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। और इस पे गार्जियन तो ध्यान देते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल गया, लेकिन शिक्षक ध्यान नहीं दे पाते हैं। थलवाड़ा है, सिनवाड़ा है, डिलाही है, गुढ़ियारी है, पंचोब है, डिरामपुर पंचायत है। इन सभी पंचायतों में सड़क की क्या स्थिति है? सबसे बड़ी बात कि हम समस्या देखे हैं, जो एक अम्माडी गांव है एकदम बीच गाँव में है, जिसको बाढ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बफत्ती हो गया, यहाँ तक कि अभी की सड़क में देखे जैसे न्याम छतौना का भी सड़क का वो बहुत बुरा हाल है। वहाँ के लोगों का तो अभी बाढ़ में पता चलता है, चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सब एक समान उस समय में हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ ये नहीं देखता है कौन अमीर है कौन गरीब है। पानी आता है तो सबके घरों पे जाता है। बाढ़ के बाद बीमारी फैलती है। और बाढ़ से जाहिर सी बात है कि बीमारी तो फैलेगी, गंदगी फैलेगी, कीड़ा मकोड़ा सब रखता है, तो उससे तो बीमारी फैलेगी। और इसका हम तो एक चीज़ कहेंगे सरकार से, और इस चीज़ का हम आवाज़ हमेशा से उठाए हैं और उठाएंगे कि इसका बाढ़ का कोई अस्थायी व्यवस्था हो हनुमान नगर में। ये तो बहुत ही जान माल की क्षति होती है, हर साल होती है, और हर साल इतना क्षति होता है। इस पे सरकार को बहुत ही कड़ी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। 7 पंचायत हनुमान नगर प्रखंड के पूरे जहाँ भी बाढ़ आते हैं वहाँ के लोग भी इंसान हैं, और वहाँ के लोग भी सरकार को वोट देके जिताते हैं। इस पे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि बाढ़ का अस्थायी व्यवस्था किया जाए। आप एक समाज सेवी हैं और अभी चुनाव में आप घूम रहे हैं और समस्याएं देख रहे हैं, जनता से आपको कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? जनता से बस एक बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया मिलती है कि एक तो मैं रक्तवीर हूँ और मैं अपना रक्तदान करता हूँ, लोगों का जान बचाने का काम करता हूँ। शिक्षित हूँ, पटना विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, मैं शिक्षित हूँ और एक युवा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जहाँ तक के सब देखा जाता है कि अभी तक के रिजल्ट में 85% रिजल्ट युवाओं का रहा है, और युवाओं ने इस चुनाव के महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ प्रखंड में तो 100% भी चला गया, और कहीं कहीं पे 100% चला गया है, 100% चला गया, लेकिन वहाँ भी 100% नहीं है। कुछ ना कुछ सीट कोई भी पद पर हो, जिला परिषद का हो या मुखिया का हो या वार्ड मेंबर का हो, पुराना ही रहा है। कुछ जगह पे कहीं पे 100% नहीं है। नगर क्षेत्र संख्या 17 से 5/2 जिला परिषद जो अंजू देवी जहाँ से खड़ी हुई है, जहाँ जाते हैं वहाँ की पंचायत में एक मात्र महिला उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार अंजू देवी जी जो है, जो खुद रक्तदान करती है और रक्त वीरांगना है। तो रक्त वीरांगना है तो ये अपने आप को, जब ये कुछ नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ी है, फिर भी अपना किसी संस्था के मदद से या किसी संस्था के साथ रह के अपना रक्तदान करती है। उनका बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अपना रक्तदान करती है। बहुत ही बहुमूल्य बी नेगेटिव ग्रुप है जो अंजू देवी अपना रक्तदान भी करती है, साथ में मैं भी करता हूँ, जिसके लेकर हमको डीएम और अच्छे समाज सेवी के लिए डीएम साहब हमको 6 फरवरी को सम्मानित भी किए थे। अच्छे मददगार के नाम से गुड सैमरिटन का प्रशस्ति पद डीएम साहब दिए थे, डीटीओ साहब की मदद से। अगर जनता आपको चुन करके लाएगी तो सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? क्या बोले? जनता आपको चुन करके लाती है तो सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? जनता अगर हमको सब चुन के लाती है तो सबसे बड़ा और सबसे पहले हम स्वास्थ्य का काम करेंगे। जो मेरा आज से नहीं, कोरोना काल में ही हम एम्बुलेंस के लिए जो लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की जनता का प्रतिक्रिया है और उत्साह है बबलू सहनी को लेके, तो उसमें तो सबसे पहला काम हम करेंगे एक चीज़ कि एम्बुलेंस, हर एक पंचायत में एम्बुलेंस, सोलर लाइट और उप स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए तो चले ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से कोई रोज़गार कर लेते हैं, लेकिन जब सब कुछ होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो बहुत ही स्थिति बदहाल है। और हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, रक्तदान करते हैं। जान किसकी जान होता है, किसी का अगर जान जाता है तो उस परिवार के पीछे क्या होता है, और सभी लोग वाकिफ़ है इस चीज़ से।
महिला उम्मीदवार हैं, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिला उम्मीदवार है तो महिलाओं के लिए खासकर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि कोई भी महिला हो, पुरुष नेता के पास जाने में अगर हिचकिचा रहा है, महिला नेता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे हो, महिला से अपनी बात को, महिला टीम में अपनी बात को रखेगी और हर एक पंचायत में ये परीक्षण शिविर लगाएगी, सिलाई मशीन का लगाने का काम करेगी और हम लोग अपने प्राइवेट कोटा से सिलाई मशीन चलाने का और सिखाने का काम करवाते हैं। जैसे कि आपने कहा युवा बेरोजगार हो गए कोरोना के बाद, तो उनके लिए क्या सोच रहा है? जो युवा देखिए अभी तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, खेल की मैदान होना चाहिए और नौकरी तो नहीं दिला सकते हैं लेकिन उसका शिक्षा व्यवस्था अगर हम तंदुरुस्त कर देंगे, अच्छा कर देंगे तो वो उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मेंटली अगर आप कहीं पे अगर अच्छा फील्ड और कहीं पे क्रिकेट का मैदान या दौड़ का मैदान, उसमें अगर आप हर एक चीज़ में आप भागीदारी ले तो उनका हौसला बुलंद होगा। बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, वो दौड़ेंगे, निकालेंगे, एग्ज़ाम देंगे, उसका मेंटली कुछ मजबूत हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के जनता के लिए कोई संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता माली के बीच यही कहूँगा कि जिस तरीका से अभी तक आप सभी ने हमको प्यार दिया, इसी प्यार को एकदम लगातार बनाए रखें और 29 तारीख सुबह 7 बजे जाएं, अपने अपने बूथ पर मतदान करें और चक्की छाप क्रमांक संख्या 1 पर जिला परिषद अंजू देवी जी को भारी से भारी मतों से जितावे और साथ कन्यादान बहुत सोच समझ कर होता है। और ये चीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग वोटिंग करने से पहले कि समाज के लिए किसने क्या किया और समाज के लिए किसने क्या करेगा, वो चीज़ ज़रूर एक ध्यान रखिएगा। हम एक रक्तवीर है और हमारा काम है जान बचाना। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और अंजू देवी भी एक रक्त वीरांगना है जो अपने रक्तदान करके लोगों का जान बचाने का काम करती है। और उस चीज़ को देखे कि जो सामाजिक लोग हैं, जो सही में सामाजिक लोग हैं, जो समाज के हित के लिए सोचते हैं, उनको आप वोट करें और चक्की छाप चक्की छाप चक्की छाप चुपचाप चक्की छाप पे आप लोग वोट करिए। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।